नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। आज से नए सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं 2026 और 27। ठीक है, तो ये कक्षा 10 का गणित पढ़ेंगे। सत्र है 2026 और 27 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गणित को पढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि गणित का पेपर कितने नंबर का आता है। तो पेपर जो आता है बेटे 100 नंबर का होता है, उसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो 100 नंबर का क्या हो गया हमारा गणित का पेपर हो गया है, यानी कि गणित के पेपर का पूर्णांक कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। अब ये 100 नंबर किस तरीके से डिवाइड होते हैं तो इनको हम जानेंगे, यानी कि 100 नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 30 नंबर का जो होता है ये होता है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य एवं आंतरिक मूल्यांकन। प्रोजेक्ट कार्य एवं आंतरिक मूल्यांकन जो होता है बेटे ये आपका होता है 30 नंबर का होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो 20 नंबर के आते हैं ये आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं ये 20 नंबर के होते हैं। फिर जो हो गया आपका 50 नंबर का हो गया ये आपका लिखित पेपर हो गया। लिखित पेपर कितने नंबर का हो गया है, लिखित पेपर हो गया है आपका 50 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से 100 नंबर को डिवाइड किया जाता है कि 30 नंबर का तो आपका प्रोजेक्ट कार्य हो गया जो आपको स्कूल की तरफ से ये नंबर दिए जाते हैं 30 नंबर। ठीक है, 20 नंबर जो हो गए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए और 50 नंबर का लिखित पेपर हो गया। तो यहाँ हो गया 30 + 20 + 50, ये हो गया है आपका 100 नंबर का पेपर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो सवाल आता है कि आखिर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, कम से कम कितने नंबर चाहिए होते हैं हमें पास होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पास होने के लिए न्यूनतम अंक। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए होते हैं हमें। तो यहाँ पे देखो 30 नंबर में तो कम से कम 10 नंबर चाहिए, मिलने चाहिए हमें प्रोजेक्ट कार्य में से। ठीक है, और ये दोनों 20 और 50 70 नंबर का पेपर ये हो गया। 70 में से 23 नंबर आपके ये मिलने चाहिए, तो ये हो गए 33 नंबर हो गए हैं। ये न्यूनतम उत्तीर्णांक हो गया है, न्यूनतम उत्तीर्णांक, यानी कि केवल पास होने के लिए इस तरीके से नंबर 33 नंबर लाने हैं आपको। कितने, 10 नंबर तो आपको प्रोजेक्ट कार्य में से मिलेंगे कम से कम, और 70 में से 23 नंबर आपको लाने हैं बहुविकल्पीय और लिखित प्रश्न में से। ठीक है, इनमें से 23 नंबर लाने हैं। तो 10 + 23 कितना हो गया 33। पास होने के लिए 33 नंबर आपको चाहिए हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको पास कराना नहीं है, हमारा मकसद आपको अच्छे नंबर हासिल कराना है। तो अच्छे नंबर हासिल करने के लिए हमारा चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ से हम बहुत बहुत अच्छे कंटेंट देंगे आपको, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। जिन्होंने 9th में कतई मैथ नहीं पढ़ा है वो भी बहुत अच्छा स्कोर करके जाएंगे। ठीक है, तो पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने होते हैं, 33 नंबर आने चाहिए, तब आप पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पास नहीं हो रहा है, अच्छे नंबर हासिल करने हैं। अब हम बढ़ते हैं मैथ के सिलेबस की तरफ। ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, केवल इसको आप जान लो क्या क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे गणित का
गणित के सिलेबस में कुल यूनिट है आपकी 7 है। कितनी है? कुल इकाइयों यानी कि यूनिट्स की संख्या है बेटे 7। तो गणित में कुल यूनिट्स की संख्या कितनी है? 7। 7 यूनिट पढ़ेंगे। क्या क्या 7 यूनिट है? कौन कौन से चैप्टर है यूनिट में? तो इसके बारे में हम जानेंगे। 7 यूनिट को कैसे डिवाइड किया है इन्होंने? तो पहली यूनिट है इकाई, या इसको कह सकते हो यूनिट। यूनिट फर्स्ट क्या है? यहां से आपका आता है 5 नंबर का। कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का। और इसमें जो पहला चैप्टर है वो आपका है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसमें एक चीज और लिख लो, यूनिट फर्स्ट में क्या है? संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। संख्या पद्धति, इसमें संख्या पद्धति है यूनिट फर्स्ट। तो इससे आता है आपका 5 नंबर का। और इसमें जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में आपकी संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति के बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे भी हम थोड़ा रिपीट करेंगे, उसके बाद हम वास्तविक संख्याओं पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वास्तविक संख्याएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो हो गई हमारी पहली यूनिट। दूसरी यूनिट क्या है? इकाई। सेकंड, इसमें जो आता है आपका बीजगणित आता है। जाता है वो 18 नंबर का पूछा जाता है। यानी सेकेंड यूनिट में बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। और बीजगणित से आपको 18 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो या आपके लिखित क्वेश्चन हो, जैसे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कैसे भी हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको 18 नंबर के मिलेंगे। किससे? सेकेंड यूनिट से, जो कि है बीजगणित। तो इसमें दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद। बहुपद आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। जो तीसरा चैप्टर है वो आपका है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपने एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण पढ़ा होगा, ठीक है, 9th क्लास में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को। चौथा जो चैप्टर है वो हमारा है द्विघात समीकरण। कितना? द्विघात समीकरण। ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, पढ़ने में काफी अच्छा लगेगा। जो इसका 5वां चैप्टर है वो है मैथ का 5वां चैप्टर है, सेकेंड यूनिट का चौथा चैप्टर है, वो है समांतर श्रेणियां। तो सेकेंड यूनिट में आपके 4 चैप्टर हैं। क्या क्या? बहुपद है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियां। तो इन दोनों को मिला के ये आपका बन गया है बीजगणित कहलाता है। ये यूनिट है, बीजगणित की यूनिट है। बीजगणित के अंतर्गत 4 चैप्टर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुपद पढ़ेंगे, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे, चौथा क्या है? द्विघात समीकरण, 5वां क्या है? समांतर श्रेणियां। यहां से आपके 18 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। कितने नंबर कंप्लीट हो गए? 18 नंबर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी इकाई की तरफ। तीसरी यूनिट क्या है? देखो, इकाई थर्ड, ये है हमारी निर्देशांक ज्यामिति। और इससे जो आपका आता है ये पूछा जाता है 5 नंबर का प्रश्न।
यानी कि 5 नंबर के प्रश्न जो आते हैं वो तीसरी इकाई से आते हैं, जिसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें जो पढ़ेंगे वो हमारा है 7वां चैप्टर है। चैप्टर में क्रम इधर हो गया है, कोई बात नहीं, 7वां चैप्टर है। और 7वां चैप्टर ही क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे रेखा के बारे में पढ़ेंगे। रेखा क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन हम किसमें करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत करेंगे, जो कि हमारी ये तीसरी यूनिट है। ठीक है, वो 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब चौथी इकाई कौन सी है, ये है हमारी ज्यामिति है, ज्यामिति। ठीक है, ये हमारी क्या है, ज्योमेट्री जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत जो गणित का छठा चैप्टर आता है, जिसको हम कहते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, और चैप्टर आता है 10वां चैप्टर आता है वृत्त वाला, वृत्त, इसको सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक छठा चैप्टर पढ़ेंगे और एक 10वां चैप्टर पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हम किसमें, ज्यामितीय में, जो कि हमारी चौथी यूनिट है। और इन 2 चैप्टर से आता है बेटे हमारा कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगली जो यूनिट है हमारी 5वीं यूनिट, मिति, ये आप लोगों के लिए एकदम नई यूनिट होगी। ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, और यहाँ से जो पूछा जाता है वो आपके 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5वीं यूनिट जो है वो हमारी त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति से, इस यूनिट से आपको 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें जो चैप्टर है वो हमारा 8वां चैप्टर है गणित का, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, और यहाँ से जो 9वां चैप्टर है वो है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ 5वीं यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक त्रिकोणमिति और एक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी के बारे में, ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो 8वें लेसन और 9वें लेसन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12 नंबर के। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 5वीं यूनिट। क्या हो गई, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 8वां चैप्टर जो है वो त्रिकोणमिति का परिचय, और 9वां चैप्टर जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये चैप्टर जब बच्चा 9th क्लास से 10th में आता है तो उसके लिए एकदम नया चैप्टर होता है। अब बच्चा इसको बड़ा कठिन मानता है कि ये चैप्टर बड़ा कठिन है, लेकिन ये सबसे सरल चैप्टर है। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति जो यूनिट है वो सबसे सरल यूनिट है। तो ये हो गई हमारी कौन सी, 5वीं यूनिट। इसको नोट डाउन कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे अगली यूनिट पढ़ते हैं। अगली यूनिट क्या है हमारी, मेंसुरेशन। ठीक है, ये होगी 6ठी यूनिट होगी। इकाई 6 क्या है, मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन
मेंसुरेशन बड़ा सा बनेगा, मेंसुरेशन। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन से, ठीक है। ये जो छठी यूनिट से क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन नामक यूनिट से। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो 11वां चैप्टर है मैथ का, क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 12वां चैप्टर क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। यहाँ पर जो छठी यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर पढ़ेंगे हम। 11वां चैप्टर क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 12वां चैप्टर क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पे हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे शंकु पढ़ा होगा आपने, बेलन पढ़ा होगा, गोला पढ़ा होगा, अर्धगोला पढ़ा होगा, इनके सब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे शंकु है, बेलन है, आयतन है, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। जो लास्ट यूनिट है हमारी इकाई 7वीं है, 7वीं यूनिट है, तो इसमें जो पढ़ेंगे हम सांख्यिकी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शब्द आ रहा है, तो प्रायिकता जो है वो एकदम नया चैप्टर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा 13वां लेसन क्या होगा इसके अंतर्गत, वो होगा सांख्यिकी। क्या होगा, सांख्यिकी। सांख्यिकी अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, यानी कि आंकड़ों का समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मैथ का, हो गया 13वां लेसन, लेकिन इस यूनिट का हो गया है पहला लेसन, ठीक है। अब 14वां लेसन क्या है हमारा, प्रायिकता। प्रायिकता ये एकदम नया लेसन है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रायिकता की सैद्धांतिक, प्रायिकता की सैद्धांतिक अवधारणा, प्रायिकता की सैद्धांतिक अवधारणा पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, एकल घटना पर आधारित प्रश्न। इस पे एकल घटना पर आधारित प्रश्न जो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7वीं और आखिरी यूनिट हमारी क्या है, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। इसमें हम सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, आंकड़ों का समांतर माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। 14वां जो चैप्टर है एकदम बेटे ये नया चैप्टर है आपके लिए, प्रायिकता। यहाँ में प्रायिकता की सैद्धांतिक अवधारणा और एकल घटना पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रायिकता क्या होती है, कोई भी आप काम करते हो तो उस काम के होने की संभावना भी होती है, यानी वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब प्रायिकता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस हो गया है। मैथ में कुल आपके 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर है। और यूनिट की संख्या अगर पूछी गया तो 7 यूनिट है, ठीक है। सभी यूनिट को हमने डिवाइड करके बताया कि किस यूनिट में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो पढ़ेंगे इसके नंबर क्या होंगे, इसके नंबर होंगे 10 नंबर का होगा। यहाँ से 7वीं यूनिट से 10 नंबर आएंगे। तो यहाँ से कुल मिला के आपके 70 नंबर का ये पेपर हो गया है, लिखित पेपर, ठीक है। 30 नंबर जो आपको मिलते हैं
वो मिलते हैं प्रोजेक्ट कार्य एवं आंतरिक मूल्यांकन से। 70 नंबर आपको यहाँ से लाने हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आप हासिल कर सकते हो। तो कल से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर ये सब आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल।